कि परेशानी उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितना बड़ा हम उसे सोच सोच कर बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मोहन के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं। वो लोग मोहन की पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे कि मोहन बस दिखावे के लिए अच्छा बनता है, बल्कि असलियत में तो वो बड़ा ही घटिया इंसान है। लोग उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो सच नहीं थी। ये सुनकर मोहन काफी दुखी हो गया। अब जब भी कोई उसकी तारीफ भी करता तो मोहन को लगता कि शायद ये झूठ बोल रहा है, पीठ पीछे ये भी मेरी बुराई करता होगा। इससे मोहन दुखी रहने लगा। उसको चिंताएं होने लगी कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई जो लोगों को उसमें बुराइयां दिखने लगी। पास के गांव में एक साधु आए थे। मोहन उनसे मिलने चला गया। सोचा कि शायद साधु बाबा उसकी समस्या का समाधान बता देंगे। साधु ने मोहन की समस्या को सुनने के बाद कहा कि रात में तुम मेरे साथ रुको। मोहन इस बात के लिए राजी हो गया। साधु बाबा जंगल में एक नदी के किनारे रुके हुए थे। रात में मेंढकों के टर्राने की आवाज से मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसने साधु बाबा से कहा कि आप ऐसे कैसे सो सकते हैं, यहाँ पर तो हजारों मेंढक इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं कि किसी को भी नींद नहीं आएगी। साधु ने बोला कि अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मोहन ने कहा, मैं कल ही गांव से 20-30 लोगों को लेकर आता हूँ और इन हजारों मेंढकों को पकड़कर इस नदी से कहीं दूर छोड़ कर आता हूँ ताकि आप आराम से अगली रात में सो सकें। मोहन अगले दिन गांव गया, बहुत सारे लोगों को लेकर आया, लेकिन जब वो नदी में मेंढक पकड़ने के लिए उतरे तो देखा वहाँ पर हजारों की संख्या में नहीं बल्कि 10-12 मेंढक ही थे। मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटे छोटे 10-12 मेंढक रात में इतनी ज्यादा आवाजें कर रहे थे कि लोगों का सोना मुश्किल हो गया था। तब साधु बाबा ने मोहन से कहा कि ये उन्हीं लोगों की तरह हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। रात के अंधेरे में जब तुम इन्हें देख नहीं पा रहे थे तब तुम्हें लग रहा था कि हजारों लाखों मेंढक ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। इन 10-12 मेंढकों के टर्राने से तुम्हारा मन इतना विचलित हो गया कि तुम्हें लगने लगा कि शायद हजारों लाखों की संख्या में मेंढक यहाँ पर टर्रा रहे हैं। इसी तरह जब तुमने लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तब तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगने लगा कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर इन मेंढकों के समान ही थे। तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा कि भले ही तुम दुनिया में कितने अच्छे बन जाओ, चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हारी हर अच्छाई में भी बुराई को धूड़ निकालेंगे। अगर उनकी बातों को सुनकर तुम अपने आप को दुखी कर लोगे तो यह केवल तुम्हारी मूर्खता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोबारा से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि गलती उसकी नहीं बल्कि चंद उन मुट्ठी भर लोगों की है जिन्हें हर चीज में बुराई दिखती है। दोस्तों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें पर लाइफ में कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेंढक कान में टर्रा रहे हों। इसीलिए जिंदगी में समस्या को सोच सोच कर इतना बड़ा नहीं बना लेना चाहिए कि उस समस्या की चिंता हमें खा जाए। दोस्तों, ये कहानी और इसमें कही गई बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि